अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरे सामने से अहमद शहजाद साहब की एक वीडियो गुजरी है जिसमें वो जो करंटली पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के अंदर खेल रही है उसको ऐसे सबको लताड़ते हुए जो है ना आगे उड़ते जा रहे हैं। तौबा 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 तौबा, पाकिस्तान जो है अपना दूसरा वनडे भी हार गया है। बाबर और रिजवान ये, बाबर और रिजवान वो, बाबर रिजवान ऐसे, बाबर रिजवान वैसे आएंगे तो मुकद्दर तकदीर सब बदल जाएगी। रिजवान साहब आप चेक कर लीजिए, वो इस तरह खेल रहा था यार। रिजवान आज रिजवान की इनिंग तो पता नहीं पिच पे आग लगी हुई है कि बीच में पता नहीं जो आग लगाई हुई और ठीक 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 समझ से बाहर है। और जिस तरीके से आप खेलते हैं, जो ठुमके आप मार रहे हैं यार, ऐसे ठुमके तो हमने कभी जिंदगी में देखे भी नहीं है जो ठुमके आप मारने लग गए। आप 15 बॉल खेलते हैं, 8 ठुमके मार देते हैं, कर क्या रहे हैं आप? तो मैंने कहा जरा आपको मैं स्टैट्स की मदद से बताता हूँ, डेटा की मदद से बताता हूँ कि ये अहमद शहजाद साहब खुद क्या गुल खिलाते रहे हैं मैचेस के अंदर, और ये जिन प्लेयर्स को आज तनकीद का निशाना बना रहे हैं उनके स्टैट्स क्या कह रहे हैं। तो ये सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखें, ये आपको ओवरऑल स्टैट्स नज़र आ रहे हैं अहमद शहजाद के, बाबर आजम के और रिजवान के, और फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं। ओडीआई है, T20I है और टेस्ट है। अगर अभी हमारे पास ओडीआई के मैचेस चल रहे हैं तो हम सिर्फ ओडीआई को देखते हैं। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे जी, अहमद शहजाद साहब ने 81 मैचेस खेले हैं और इनकी 32 की एवरेज है। और बाबर आजम को देखें तो उन्होंने 128 मैचेस खेले हैं और 55.5 की एवरेज है। और इसी तरह मोहम्मद रिजवान ने 90 मैचेस खेले हैं और उनकी 41 की एवरेज है। और ये 32 पे बैठ के तो इनकी आप बढ़ के चेक करें जी, तोबा 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 तोबा। वैसे तोबा तोबा वाला जो है ना वो बड़ा खूबसूरत उन्होंने अंदाज बनाया। इसी तरह अगर आप T20 को सिलेक्ट करते हैं तो ये T20 के आपके पास सामने सारे के सारे स्टैट्स आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप टेस्ट को करते हैं तो आपके पास टेस्ट के भी सारे के सारे स्टैट्स आपको नज़र आ रहे हैं। टेस्ट में तकरीबन तीनों प्लेयर्स की जो है ना एवरेज सेम है, लेकिन क्योंकि अभी ओडीआई की बात हो रही है तो ओडीआई में जो इन तीनों की परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। इसी तरह अगर हम इसको देखते हैं कि ये जो मैचेस जीतते हैं उनमें प्लेयर्स की क्या परफॉर्मेंस होती है, जब हारते हैं क्या परफॉर्मेंस होती है, या ड्रॉ वगैरह होता है या नो रिज़ल्ट वगैरह होता है तो क्या परफॉर्मेंस होती है। इसमें ये आपको ये चार्ट नज़र आ रहा है। इसमें हम अगर ओडीआई को देखें और इसमें से जीते हुए मैचेस को देखें, ओडीआई मैचेस को देखें और साथ में वो मैचेस जो ओडीआई में हम लोग जीते हैं उनमें इन तीन प्लेयर्स की क्या परफॉर्मेंस है। ये आपको अहमद शहजाद साहब नज़र आ रहे हैं ऑरेंज में, इनकी 38 की एवरेज है जो पाकिस्तान ओडीआई के मैचेस जीता हुआ है, ठीक है। और ये बाबर आजम आपको नज़र आ रहा है, इसकी 76 की एवरेज है जो जीते हुए मैचेस के अंदर। और इसी तरह मोहम्मद रिजवान की 64 की एवरेज है। तो मोहतरम अहमद शहजाद साहब यहाँ पे जो है ना आप बाबर आजम की आधी एवरेज पे आ रहे हैं, उनकी 76 की एवरेज है जो जीते हुए मैचेस में, और आप 38 पे बैठे हुए हैं। तो ज़रा थोड़ा सा ना स्टैट्स को देख लिया करें। ये डेटा जो है ना ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैंने कोई हला से इसको क्या कहते हैं लेके नहीं आया, ना ही मैंने कोई ऐसा जादू किया कि ये वाले मैंने अपने पास से ये स्टैट्स बना रही हैं। ये सारा के सारा क्रिक इन्फो की वेबसाइट है, वहाँ पे पड़े हुए हैं, जाके आप आंखें खोल के देखें तो आपको नज़र आ जाएंगे। और इसी तरह T20 के स्टैट्स देखते हैं तो इसमें भी आपको पता चल जाता है जो मैचेस हम जीते हैं उनमें किस प्लेयर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। यहाँ भी मोहम्मद रिजवान देखें तो उनकी 70 की एवरेज है जो जीते हुए T20 मैचेस हैं, और 45 की बाबर आजम की है और 34 की अहमद शहजाद आपकी है। और इसी तरह ये सारे के सारे आप टाइड मैचेस देख सकते हैं। जो लास्ट मैचेस हैं उसमें आपकी 15 की एवरेज है, बाबर आजम की फिर भी 30 की एवरेज, अगर वो हारे भी हैं लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की हुई है मैचेस के अंदर। इसी तरह रिजवान की 29 की है तकरीबन। और ये आपके सामने सारे के सारे स्टैट्स हैं। और ये वीडियो जो है ना एक्सेल की जो शीट है ये आपको मैं गूगल के लिंक के थ्रू आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप अपने तौर पे भी इसके अंदर जो भी आपने एनालिसिस वगैरह करना कर सकते हैं। ये सारी की सारी आपको नीचे शीट्स नज़र आ रही हैं। अहमद शहजाद की अलग से शीट है, रिजवान की अलग शीट है, बाबर आजम की अलग से है। ये बाकी ओवरऑल स्टैट्स वगैरह भी हैं, ये सारे आपको जो है ना उस शीट के अंदर स्टैट्स मिल जाएंगे। तो मोहतरम जो बंदा भी, मैं सिर्फ अहमद शहजाद तो अभी वैसे ही बात की बात आ गई है ना, इसके अलावा कोई भी प्लेयर जो आके जो है ना प्लेयर्स को बैच कर रहा है ना,
सबसे पहले आप क्रिक इन्फो पर जाके अपने स्टैट्स चेक करें। अगर तो आपके स्टैट्स उस बंदे से अच्छे हैं तो फिर आप बात करें, उसके अलावा जो है ना आपका बात करना बनता नहीं है। ठीक है, उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।